ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सृजदार्शनिशून्यविष्टः केयूरबाणमकरकुण्डलबाणकिरीटे हारेरण्यमयवपुर घृतशङ्खचक्रः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज चर्चा करना चाहूँगा इस पुण्यप्रदयक पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना। जैसा कि आप जानते हैं, सौर पौष मास 16 गते यानी 31 जनवरी के दिन आज तृतीय रविवार इस माह का पड़ा हुआ है, सौर मास की गणना के अनुसार। तो भगवान सूर्य की उपासना इस माह बहुत उत्तम मानी गई है। उत्तम माह कहा जाता है सूर्य की उपासना के लिए। इस समय सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि में जब सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो इस माह भगवान सूर्य की उपासना करके पौष मास के रविवार के व्रत रख करके भगवान सूर्य की उपासना करने से नाना आदि व्याधि, नाना प्रकार के शारीरिक कष्टों से निवृत्ति मिलती है। उसके साथ ही नेत्र जनित रोगों से निवृत्ति, हृदय से संबंधित अगर किसी को रोग होते हो और अन्य कोई भी रोग हो, उसके अलावा दुष्स्वप्न निवारण कहते हैं कि किसी को अगर स्वप्न खराब दिखते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को, जब भगवान सूर्य के दर्शन, सूर्य की प्रथम किरण जब इस धराभूमि पर, धराधाम पर पड़े, तो भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकरो। नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे ममेति दर्घ्यं प्रतिगृह्य देवादिदेवाय नमो नमस्ते। इस मंत्र से भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अगर किसी को नेत्र से संबंधित कोई व्याधि हो, नेत्र कमजोर हो, नेत्रों में दिक्कत हो, तो वह चाक्षुष की विद्या का पाठ करे, तदुपरांत सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य प्रदान करने के बाद उस अर्घ्य से दिए हुए जल से अपने नेत्रों का प्रक्षालन करें। फिर उसके बाद सूर्य उपस्थान दोनों हाथों को सीधा करके खड़े होकर के इस तरीके से सूर्योपस्थान किया जाता है। सूर्योपस्थान करें और सूर्योपस्थान करने के उपरांत भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करें या मंत्र सहित पाठ करें भगवान सूर्य के। जैसे आदित्य प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरो, तृतीयं भास्करो प्रोक्तो, चतुर्थं च प्रभाकरो, पंचमं च सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचनो, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसु, नवमं दिनकृतोक्तो, दशमं द्वादशात्मको, एकादशं त्रयीमूर्ति, द्वादशां सूर्य एव च, द्वादशे तानि नामानि प्रातः काले पठित नरो दुष्स्वप्ननाशन औषध्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। अर्थात दुष्स्वप्न आदि के दोष, अर्थात किसी को स्वप्न का दोष होता है तो स्वप्न दोष आदि निवारण के लिए इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के उपरांत अगर किसी को अन्य कोई समस्या हो तो भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करके भगवान सूर्य को गंधक्षत इत्यादि प्रदान अर्पण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना जो कि विशेष फलदायी बतलाई गई है, इसका शास्त्रों में भी वर्णन है, इसका ज्योतिषीय प्रमाण भी दिया हुआ है। इसलिए इस माह भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जो नाना प्रकार की आदि व्याधि व अन्य समस्याओं तथा भगवान सूर्य की उपासना बल प्रदायक भी मानी जाती है, बुद्धि प्रदायक भी मानी जाती है।
बहुत सारे लोगों में कुछ स्वप्न दोष इत्यादि की समस्या हो जाती, तो उससे भी निवारण होता है। तथा हृदय से संबंधित कोई समस्या अगर किसी को होती है तो वह भी सूर्य भगवान की उपासना करने से दूर होती है। नेत्रों की से जनित कोई समस्या हो, दांतों से जनित कोई समस्या हो, तो भगवान सूर्य की उपासना करने से वह अवश्य उसमें उससे निवारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान सूर्य की उपासना करें तथा इस भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का पाठ करें या इसका श्रवण करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।